डोरेमोन, ये नाम सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक क्यूट सा नीला रोबोट कैट, मैजिकल पॉकेट, नोबिता की हर प्रॉब्लम का सलूशन, बैम्बू कॉप्टर और एनीवेयर डोर। हम सब ने इस कार्टून को देखा है और एक्सपीरियंस किया है। स्कूल से आने के बाद सीधा टीवी चालू करते थे और डोरेमोन शुरू। लेकिन आज मैं नॉस्टैल्जिया की क्यूट क्यूट बातें नहीं करने वाला, बल्कि आज मैं तुम्हें इस कार्टून से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी बचपन की इन यादों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। डोरेमोन के कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो केवल एक ही बार टीवी पर टेलीकास्ट हुए एंड देन हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। और कुछ ऐसे गैजेट्स भी हैं इस शो में जो बच्चों के कार्टून में नहीं होने चाहिए। एंड एक ऐसा एपिसोड है जो डोरेमोन को बनाने वाले क्रिएटर की मिस्टीरियस मौत की रात अचानक टीवी पर आया, बिना किसी इंट्रो के, बिना किसी टाइटल कार्ड के। और उसमें नोबिता ने जो आखिरी शब्द बोले थे ना, वो सुनकर लिटरली तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो भैया आज हम जानने वाले हैं डोरेमोन के 5 सीक्रेट्स जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताए। इसमें है बैंड एपिसोड, लॉस्ट फुटेजेस और इस शो के क्रिएटर की मिस्टीरियस डेथ की कहानी और एक ऐसी एंडिंग की थ्योरी जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से। एंड ये वाला तो तुमने खुद बचपन में देखा होगा, बट तुम्हें उस टाइम समझ नहीं आया होगा कि ये कितना ज्यादा डार्क था। इस एपिसोड का नाम है डिक्टेटर स्विच। कहानी ऐसी है कि भैया नोबिता हमेशा की तरह जियान से पिट कर वापस आता है, रोता है और उसके बाद डोरेमोन से वो ये बोलता है कि काश यार जियान इस दुनिया में होता ही नहीं तो कितना बढ़िया होता। एंड फिर डोरेमोन निकालता है एक गैजेट, डिक्टेटर स्विच। ये गैजेट बनवाया था भविष्य के किसी तानाशाह ने और इसका काम था बड़ा ही डेडली। एक बटन दबाओ और सामने वाला इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दुनिया से ही मिट जाएगा, वो मरेगा नहीं, सिर्फ गायब हो जाएगा, ऐसे जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई उसको याद ही नहीं करेगा, इवन उसकी माँ तक नहीं, ना उसके दोस्त, ना उसके रिश्तेदार, जैसे कि उसका कभी कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं। तो नोबिता अब क्या करने वाला है? नोबिता सबसे पहले गायब करता है जियान को, फिर सुनियो को, क्योंकि जियान के बाद सुनियो ही ऐसा है जो उसे सबसे ज्यादा तंग करता था। और फिर एक रात को कुछ अजीब होता है। नोबिता को एक सपना आता है और उस सपने में सब लोग मिलकर उसका मजाक बना रहे होते हैं, शिजुका, डोरेमोन, सब। और गुस्से में नोबिता क्या करता है? सबको गायब कर देता है नींद में ही। वो उस गैजेट का बटन दबा देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूरी दुनिया खाली हो चुकी है, क्योंकि उसने नींद में कहा था सब गायब हो जाओ। पूरी दुनिया खाली पड़ी है, आसपास कोई भी नहीं है, एक इंसान भी नहीं, ना माँ बाप, ना पड़ोसी, ना दोस्त, ना यार, ना डोरेमोन। अब यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि इस पूरी दुनिया में नोबिता अकेला रह गया। पहले तो उसको बड़ा मजा आता है कि उसको कोई डांटने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये अकेलापन कितना खतरनाक है। रात को वो छत पर बैठकर खाली शहर को देखकर रोता है। अब एक बच्चों के कार्टून में इतना ज्यादा मैच्योर कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और ये इंस्पायर्ड है जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के नॉवेल से। तो क्या तुमने डोरेमोन देखते टाइम ये वाला एपिसोड देखा है जहाँ पर नोबिता पूरी दुनिया को ही खाली कर देता है? हालांकि बाद में शो के मेकर्स ने इस तरीके के मैच्योर कॉन्सेप्ट्स को इस शो में डालना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स का ऑडियंस पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। इस शो के बाद बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश हो गई थी कि वो अपने दुश्मन को या किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे फ्रेंड को इस दुनिया से ही हटा दे जिसे वो पसंद नहीं करते। लेकिन खैर, बिना शो को देखे ही इस तरीके की बातें किसी भी इंसान के मन में आ सकती हैं, ये बहुत ही नेचुरल है। बट जो मैं अगला सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। इस डिस्टर्बिंग एपिसोड का नाम है ड्रीम प्लेयर। 2005 में इस एपिसोड में क्या होता है, नोबिता को नींद नहीं आ रही थी, तो अपना डोरेमोन उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको एक गैजेट दे देता है। अब इस गैजेट में कार्टेजेस लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रिंटर में लगती हैं। अब अलग अलग कार्टेजेस लगाकर तुम अलग अलग मनपसंद सपने देख सकते हो, जिससे तुम्हें बढ़िया नींद आएगी। तो नोबिता ऐसा ही करता है, अपने मनपसंद सपने देखने लगता है। लेकिन नोबिता कोई कम थोड़ी है, उसका अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा खराब है, उसका पेशेंस इतना कम है कि जैसे ही किसी भी सपने में उसके साथ कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी गलत होता है, तो वो तुरंत सपना बदल देता है। सपना बदलना आई मीन टू से कार्टेजेस को बदल देता है। एक सपने में तो वो हीरो है, लेकिन जैसे ही उसके सामने एक विलेन आता है, कोई मुसीबत आती है, वो कार्टेज बदल देता है। हम सबके साथ भी रियल लाइफ में यही प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग शॉर्ट वीडियो देख देख कर इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के कि हमें अगर 3-4 सेकंड में कोई वीडियो को पसंद नहीं आता ना, तो हम तुरंत स्क्रॉल करके नया वीडियो देखते हैं। पेशेंस लेवल 0 हो चुका है। मतलब हम सब भी नोबिता ही बन
बन चुके हैं। अब नोबिता की इन हरकतों की वजह से बार बार सपने चेंज करने की वजह से ना प्लेयर खराब हो जाता है, और प्लेयर खराब होने की वजह से अब नोबिता जिस सपने में है वहीं हमेशा के लिए फंसा रहेगा। अब कभी वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। वो सपने से बाहर तो आ ही नहीं सकता, वो चाहकर अब जाग भी नहीं सकता। तब उसे एक फ्लोटिंग डोरेमोन दिखता है। ये नॉर्मल डोरेमोन नहीं है, इसकी अजीब सी स्माइल है, आंखें ब्लैंक हैं जिनमें कोई इमोशन नहीं है। जिसके बाद ये भूतिया डोरेमोन डरावनी स्टैटिक रोबोटिक वॉइस में बोलना शुरू करता है, प्लेयर टूट गया नोबिता और तूने इसे तोड़ा है, और अब तू इस सपने में हमेशा के लिए फंस कर रह गया है। तुम इमेजिन करो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा दुखों का साथी अगर तुमसे ऐसी बात बोल दे, खासकर नोबिता जैसे रोतलू से अगर कोई ये बात बोल दे, सोचो उस पर क्या बीतेगी। वो अलग अलग सपनों में जाता है, फंसा रहता है, जिनमें छोटी छोटी चीजें गलत हैं। किसी में आसमान का कलर थोड़ा अलग है, किसी में लोगों के एक्सप्रेशंस थोड़े से ऑफ हैं, कुछ सही नहीं लगता। अब धीरे धीरे ये इतना ज्यादा अनबीरेबल हो गया था नोबिता के लिए कि वो एंड में जाकर एक एंडलेस वॉइड में फंस गया। पूरा अंधेरा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, और अब नोबिता डर कर रोने लग जाता है। वो हार मान चुका था। अब सोचो ये बच्चों का शो है जिसमें बच्चा अपने आप से हार मानकर रो रहा है, एक एंडलेस वॉइड में फंस गया है, एक सपने में जहां से वो कभी जाग नहीं सकता। ये सुनने में जितना एंटरटेनिंग लग रहा है, अगर तुम छोटी उम्र में इस एपिसोड को देख लोगे तो तुम्हें ट्रॉमा आ जाएगा। और ये एपिसोड इतना डार्क था कि इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं किया गया, ये केवल जापान में टेलीकास्ट हुआ था, और जिन बच्चों ने इसे देख लिया था ना भाई, सदमे में चले गए थे। तभी तो इंडिया में इसको कभी प्रसारित मतलब टेलीकास्ट ही नहीं किया गया। उनको क्या मालूम कि इंडिया के बच्चों को इन छोटे मोटे एपिसोड से और इन डार्क थ्योरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा सीक्रेट बताने से पहले, अगर तुम एक ऐसा YouTube चैनल खोज रहे थे जो थोड़ी सी हॉरर की बातें करता हो, थोड़ी सी मिस्टीरियस बातें करता हो, थोड़ी लॉजिकल बातें करता हो, और साथ ही याद दिलाता हो तुमको बचपन के वो मीठे मीठे चाइल्डहुड मेमोरीज को, तो बिल्कुल सही चैनल ढूंढ लिया है मेरे भाई तुमने, क्योंकि ये चैनल इतना यूनिक है कि YouTube पर ऐसा दूसरा है ही नहीं। ऐसा वैरायटी ऑफ कंटेंट जो तुम्हारे दिल को छू जाए। तो नए हो अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब मारो, क्योंकि हम चलने वाले हैं अब तीसरे सीक्रेट को जानने डोरेमोन की दुनिया में। तीसरा सीक्रेट डोरेमोन के गैजेट से जुड़ा है। तो डोरेमोन के गैजेट्स क्यूट तो लगते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गैजेट्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं? जैसे ये गैजेट पासपोर्ट ऑफ सैटर्न, मतलब शैतान का पासपोर्ट। एंड हाँ, ये एक रियल डोरेमोन गैजेट है, और इसका काम क्या है? अगर तुम्हारे पास ये पासपोर्ट है तो तुम दुनिया में कोई भी क्राइम कर सकते हो, एंड कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज यू हैव द पासपोर्ट ऑफ सैटर्न। ना कोई कॉन्सिक्वेंस, ना पुलिस आएगी, ना कोई सजा होगी। सबसे डरावनी बात कि डोरेमोन के यूनिवर्स के मुताबिक ये गैजेट फ्यूचर में पब्लिकली बेचा जाता है, मतलब इसको कोई भी इंसान खरीद सकता है। दूसरा है नॉक डाउन हिटमैन। ये एक मिनी रोबोट है, छोटा सा क्यूट सा, और ये सिर्फ 10 येन में किसी को भी 3 बार पीटता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों की पिटाई लगाता है, और ये सब दिखाया गया था बच्चों के शो में। इसके बाद आता है मून बीम फ्लैशलाइट। इसे तुम किसी के मुंह पर मार दोगे ना तो वो वेयरवुल्फ बन जाएगा, मतलब भेड़िया। यानी यहाँ पर दिखाया गया था ह्यूमन बॉडी मॉडिफिकेशन वाला एक गैजेट, बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी कंट्रोल के। और इनमें सबसे क्रीपी है ह्यूमन प्रोग्रामिंग मोल। ये गैजेट किसी की बॉडी पर लगाओ तो आप उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, उसका सारा मूवमेंट, उसके सारे एक्शन आपके हाथ में होंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू डोरेमोन फ्यूचर में ऐसे गैजेट्स आएंगे जो पब्लिकली बिकेंगे, जिन्हें कोई भी खरीद कर यूज कर सकता है, और किसी अदर इंसान को भेड़िया बना सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, या किसी मिनी रोबोट से किसी को पिटवा सकता है। खैर ये तो थी कार्टून की बात। तुम खुद इमेजिन करो अगर सच में ऐसी टेक्नोलॉजीज पब्लिकली मिलने लग जाएं तो फिर क्या होगा। अब चलते हैं साल 1984 में। जुलाई का महीना, शुक्रवार की रात, शाम के 7 बज रहे हैं, और तुम एक 7 साल के बच्चे हो, जापान में टीवी ऑन करते हो, डोरेमोन देखना शुरू करते हो। लेकिन आज कुछ अलग है। आज टाइटल कार्ड पर लिखा हुआ है, जिसे पढ़ते हैं तारेंटो, मतलब टैलेंट। लेकिन अगर इन जापानीज अक्षरों को अलग तरह से पढ़ो तो बनता है। आई होप कि तुम समझ गए होगे, क्योंकि ये वर्ड मैं नहीं बोल सकता। सोचो अभी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि यूट्यूब पर ये वर्ड भी नहीं बोल सकते, और एक टाइम पर टीवी पर बच्चों के शो में ये पूरा का पूरा टाइटल कार्ड टेलीकास्ट कर दिया गया था। चलो अब एक एपिसोड पर आते हैं जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता दोनों बारिश में खड़े हुए हैं। ये दोनों स्कूल के बाहर है। नोबिता बोलता है कि मुझे एक अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट में जाना है। डोरेमोन अपनी जेब से एक गैजेट निकालता है और चुपचाप जमीन पर रख देता है, और जमीन के अंदर एक टनल जैसी चीज ओपन हो जाती है। दोनों उसमें कूद जाते हैं और सब कुछ अजीब होने लगता है। एपिसोड का एनिमेशन अजीब सा हो जाता है, अचानक बदल जाता है, क्वालिटी गिर जाती है, कैरेक्टर्स ऑफ मॉडल दिखने लगते हैं, मतलब जैसे उनके चेहरे सही नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने इनको जानबूझकर डरावना बना दिया है। फिर अंडरग्राउंड दुनिया में पहुंचकर नोबिता और डोरेमोन को
तो एक अजीब सी डरावनी सी लड़की मिलती है जो दीवार में से गुजरकर गायब हो जाती है। फिर एक कोने में एक बच्चा बैठा मिलता है जो रो रहा होता है। फिर एक लंबा हॉलवे आता है जिसमें फ्लोर पर कई जाइलोफोन जैसे पैनल लगे हुए हैं जिन पर कदम रखो तो वो दबते तो हैं लेकिन कोई म्यूजिक की आवाज नहीं आती क्योंकि यहाँ पर है बिल्कुल सन्नाटा। अंत में ग्लोब दिखता है जो बीच में से क्रैक हो जाता है जिसके अंदर से काला गाढ़ा लिक्विड निकलने लगता है। डोरेमोन और नोबिता दोनों डर जाते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं जैसे कि ये एक आखिरी अलविदा हो और उसके बाद ब्लैंक स्क्रीन काली हो जाती है। बिना किसी टाइटल, बिना किसी नंबरिंग, बिना किसी प्रॉपर एंडिंग का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये क्या दिखाना चाह रहे थे? 2005 में जापान के एक फोरम पर इस एपिसोड के बारे में चर्चा हुई। जापानीज लोगों ने जो जापान के अलग अलग जगहों से बिलोंग करते थे उन्होंने 1984 में इस एपिसोड को देखने की बात कही थी, पर ऑफिशियल टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई एपिसोड कभी एयर हुआ ही नहीं। तो या तो ये एपिसोड आया था लेकिन इसको जानबूझकर रिकॉर्ड से हटा दिया गया क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ वहम तो नहीं हो सकता, या फिर शायद ये कोई बुरा सपना था या फिर कुछ और जिसे इतने सारे लोगों ने एक साथ देखा और ये इतना डरावना था जिसे लोग भुला नहीं पा रहे थे, ये उनकी मेमोरी से जा नहीं रहा था। 23 सितंबर 1996 आधी रात का वक्त जापानीज टीवी पर अचानक बिना किसी इंट्रो के, बिना किसी टाइटल कार्ड के एक डोरेमोन का एपिसोड शुरू हो जाता है। उसमें नोबिता अकेला है, सड़क पर चल रहा है, कैमरा पीछे है, नोबिता थका हारा सा लग रहा है, वो झुककर चल रहा है और 10 मिनट तक यही चलता रहता है। नोबिता चलता रहता है, अपनी थकान दिखाता रहता है, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई डायलॉग, ना कोई म्यूजिक, ना नोबिता के अलावा कोई और कैरेक्टर, बस एक बच्चा अंधेरी सड़क पर चलता जा रहा है। फिर बिल्कुल अंत में नोबिता मुड़ता है और कैमरे की तरफ देखकर बोलता है जिसका हिंदी में मतलब होता है मुझे जाना है, एंड देन एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये सच में हुआ था। मतलब ये डोरेमोन वाले क्या फूंक के मतलब कुछ भी अजीबोगरीब एपिसोड टेलीकास्ट करते ही रहते थे ताकि इनका शो हमेशा सुर्खियों में बना रहे। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है अब ये लोग सच में करते थे या आई डोंट नो क्या है, बट मैंने जिस एपिसोड के बारे में बताया ये रियल में टेलीकास्ट हुआ था। लेकिन इस एपिसोड में एक चीज और भी ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस है कि नोबिता ने लास्ट में जो बात बोली थी ना वो किसी वॉइस आर्टिस्ट ने नहीं बोली थी जो जनरली डबिंग करते हैं, वो आवाज थी नोबिता बनाने वाले क्रिएटर की, हिरोशी फुजीमोतो। और सबसे डरावनी बात कि जिस रात को ये एपिसोड एयर हुआ था ना उसी रात को मतलब 23 सितंबर 1996 को हिरोशी फुजीमोतो की मौत हो गई थी और मरते वक्त वो डेस्क पर बैठे थे। उनकी उम्र थी करीब 62 साल। उनके हाथ में एक पेन था और वो डोरेमोन की अगली मूवी नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मतलब अपनी जिंदगी का आखिरी पल भी उन्होंने डोरेमोन के साथ ही बिताया। तो शायद डोरेमोन का ये जो अजीब सा एपिसोड था ना ये अपने दर्शकों को अपने क्रिएटर की तरफ से शायद एक आखिरी मैसेज था नोबिता की जबान से कि मुझे अब जाना है। कोई नहीं जानता कि इस एपिसोड को पहले से बनाकर रख लिया गया था या क्या सोचकर क्रिएटर्स ने ये ऐसा अजीब सा एपिसोड टेलीकास्ट कर दिया ठीक उसी रात को जिस रात को इस शो को बनाने वाला इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। साउंड्स क्रीपी है ना। अब हिरोशी फुजीमोटो 1996 में मर गए थे लेकिन डोरेमोन शो की ऑफिशियल एंडिंग कभी नहीं हुई। ये सीरीज आज भी चल रही है, नए नए लोग इस शो के नए नए एपिसोड्स बना रहे हैं लेकिन इसकी एक ऑफिशियल एंडिंग है जिसकी थ्योरी बड़ी डार्क है। थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन का लास्ट एपिसोड ऐसे शुरू होता है जहां बताया जाता है कि नोबिता एक्चुअली में एक बीमार बच्चा है, वो कोमा में है और अभी हॉस्पिटल बेड पर है। डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो ये सब उसकी इमेजिनेशन है। रियलिटी में ये तो एक अकेला बीमार बच्चा है जिसका कोई दोस्त नहीं है और बेड के पास में रखा है एक छोटा सा स्टफ्ड टॉय कैट ब्लू कलर का, वही है उसका डोरेमोन। पूरी सीरीज, हर एपिसोड, हर एडवेंचर और हर गैजेट ये सब नोबिता का एक सपना है। और जब ये थ्योरी इंटरनेट पर आई तो बड़ा हंगामा मच गया। इतना आउटरीच हुआ कि फैंस डोरेमोन के पब्लिशर के हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट करने लग गए और इसके बाद जो ऑफिशियल मेकर्स थे उन्होंने पब्लिकली बोला कि भैया ये ऐसी कोई एंडिंग नहीं है और ना ही ऐसी कोई थ्योरी है। तो इसके बाद एक और नई थ्योरी आ गई जो और ज्यादा डार्क थी, जिसके अकॉर्डिंग थ्योरी में नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन रियल नहीं है। डॉक्टर्स बताते हैं कि नोबिता को शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है और डोरेमोन उसकी एक इमेजिनेशन है। और नोबिता को जब ये हकीकत पता चलती है तो वो ये सब चीजें सहन नहीं कर पाता और वो ऊपर चला जाता है। और ये था आखिरी एपिसोड, मतलब आखिरी एपिसोड की एक थ्योरी और यहीं पर ये शो खत्म हो जाता है। लेकिन थ्योरीज खत्म नहीं होती, एक और थ्योरी है जो काफी ज्यादा फेवरेट है मेरी क्योंकि ये डार्क भी है, ब्यूटीफुल भी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन की जो बैटरी है ना वो अचानक बिना किसी वार्निंग के खत्म हो जाती है। अब नोबिता का जो डोरेमोन है वो बंद हो गया है, जिसके बिना नोबिता का काम तो चलने नहीं वाला। अब नोबिता रोता है, चिल्लाता है, लेकिन ये जो बैटरी है उसे किसी मार्केट में नहीं मिलेगी क्योंकि डोरेमोन तो आया था फ्यूचर से, तो उसकी बैटरी भी मिलेगी फ्यूचर में। और फ्यूचर से तो कोई हेल्प करने आ नहीं सकता डोरेमोन की क्योंकि वहां पर टाइम ट्रेवल पर बैन लग गया है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो नोबिता के पास दो ऑप्शन है, पहला या तो वो
डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस करे, और अगर बैटरी रिप्लेस करता है तो डोरेमोन की सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। वो भूल जाएगा कि नोबिता कौन है, नोबिता उसका दोस्त कभी था भी कि नहीं, उनकी फ्रेंडशिप, उनका एडवेंचर सब डिलीट हो जाएगा। डोरेमोन फिर से जिंदा तो हो जाएगा लेकिन नोबिता को नहीं पहचानेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो तब तक वेट करे जब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना हो जाए कि मेमोरी इरेज किए बिना बैटरी को फिक्स किया जा सके। लेकिन इसका मतलब है ईयर्स, डेकेड्स का इंतजार, और नोबिता चूज करता है वेट करना। इस घटना के बाद नोबिता बदल जाता है। वो सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करता है, मेहनत करता है, एक साइंटिस्ट बनता है, रोबोटिक्स में पीएचडी करता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो इतना ज्यादा कैपेबल हो जाए कि वो खुद ही डोरेमोन को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से सही कर दे बिना उसकी मेमोरीज को इरेज किए। तो डेकेड्स बाद नोबिता अब एक बूढ़ा साइंटिस्ट है जो अपने डोरेमोन को फिर से जिंदा करता है, उसकी मेमोरीज को बिना डिलीट किए। नोबिता होमवर्क पूरा हो गया। मतलब कितना ज्यादा पेनफुल है भाई एपिसोड, मतलब आंखों में आंसू ही आ जाएंगे अगर कोई इसे देख लेगा तो। मुझे तो एक्सप्लेन करते करते गूज़बम्स आ गए। लेकिन भैया ये कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं है, सब फैन मेड है। खैर सोचो, जो इस बच्चे को हम हमेशा पिटते हुए देखते हैं, एग्जाम में 0 लाते हुए देखते हैं, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए साइंटिस्ट बन गया। तो डोरेमोन केवल एक कार्टून नहीं है, ये एक दोस्ती की कहानी है जिसमें हम सबका बचपन भी जुड़ा हुआ है। एंड हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी इस कार्टून को देखने वाले हैं, उनका बचपन भी इस शो से जुड़ जाएगा। तो जब तुम अपने बच्चों को इस कार्टून की डार्क थ्योरीज बताओगे तो सोचो तुम कितने कूल लगोगे। एनीवे, ये तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम कूल लगोगे अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि भैया मजा तो तुम्हें आया होगा देखने में, आई एम श्योर। और हाँ, अगर तुम पहली बार आए हो हमारे यूनिवर्स में तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया आजकल फॉलो करने का जमाना है इंस्टाग्राम पर। ये सब्सक्राइब करना, यूट्यूब के वीडियोस देखना पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। और क्या पता आने वाले टाइम में ऐसा टाइम आ जाए जब लोग बताया करेंगे भैया एक टाइम पे यूट्यूब हुआ करता था जिसमें हम गौरव भाई के वीडियोस देखा करते थे, बड़ा आनंद आता था। तो वो दिन आने से पहले सब्सक्राइब कर लो यार। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं जा रहा हूँ डोरेमोन का एक मस्त सा एपिसोड देखने। तुम लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।